जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, सामान्य एग्जाम यानी जीके का। जीके के हम उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है उनके लिए जिनने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हुआ है और जो तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहना है शुरू से अंत तक, और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है। तो इसमें से गोंड, भील और बैगा ये तीनों मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। लेकिन कोम जो है ना, मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। ये कोम की अगर मैं बात करूं तो मीजो जनजाति, मिजोरम तरफ पाई जाती हैं। तो मीजे जनजाति हैं, इनको काकोम भी बोला जाता है। अगर मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो भील जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक। गोंड जो है भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या गोंड की है आपकी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इनमें से जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें से अगर मैं अब देखूं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिस लेवल के पूछे जाते थे, तो अब देखा जाए तो अंडमान निकोबार तो है आपका, ठीक है। पुडुचेरी भी है, दिल्ली भी केंद्र शासित, लेकिन तेलंगाना एक राज्य है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। इसके अलावा अब आपके भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि अक्टूबर 2016 के दौरान भारत में आयोजित होने वाले तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट में कितने देशों ने भाग लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट में देशों की संख्या जो थी भाग लेने वालों की, वो थी आपकी कितनी, 12। तो 12 देशों ने भाग लिया था। इसका आयोजन भारत में हुआ था, कहाँ, अहमदाबाद में हुआ था, भारत में। 12 देशों ने भाग लिया। विजेता अपना प्यारा भारत रहा, उप विजेता ईरान रहा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है डॉट डॉट को पूर्व का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड शिलांग को बोला जाता है। तो शिलांग को, जो मेघालय में है, इसको पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता है। शिलांग जो कि मेघालय की राजधानी और खासी पहाड़ियों में स्थित है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि रेड क्लिक रेखा किन दो देशों के बीच पाई जाती है। तो रेड क्लिक रेखा जो है ना, ये सीमा जो बनाती है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच बनाती है। तो याद रखिएगा, रेड क्लिक रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण करती है, ठीक। अदर ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैक मोहन रेखा जो है ना, भारत और चीन के बीच सीमा कौन बनाती है, मैक मोहन रेखा, ठीक। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू संधि है, ठीक, मन्नार की खाड़ी में। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पीडब्ल्यूसी इंडिया के नए नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं। तो पीडब्ल्यूसी इंडिया जो है ना, इसके नए जो अध्यक्ष बने हैं श्यामल मुखर्जी थे। अभी करंट में आप एक बार अपडेट इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर 69.3% के आसपास थी, लिटरेसी रेट, जिसमें से 78.73% मेल थे, कौन थे, पुरुष साक्षर थे, और 59.24% महिलाओं की साक्षरता दर थी। तो इन फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान, याद रखिएगा, महिला के साथ पहलवान शब्द जुड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी साक्षी मलिक, जो 2016 के रियो ओलंपिक में इनने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, तब आप इसका दूसरा आंसर लगाते, क्या लगाते, कर्णम मल्लेश्वरी, क्या लगाते, कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्हें आपको कांस्य पदक मिला था सिडनी ओलंपिक में, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से अगर यमुना की मैं सहायक नदी जो नहीं है उसकी बात करूं तो हिरन जो है ना,
यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी सिंध, तमस और केन ये तीनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और यमुना की छोटी सहायक नदी में सिंध आती है, गिर आती है, ये सब क्या है, छोटी सहायक नदी है। और यमुना का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो महान हिमालय श्रृंखला से यमुना निकली हुई है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना एक अलग संविधान है। देखो ये प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि अभी तक यानी कि वर्ष 2019 के पहले तक भारत का जो है कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना अलग संविधान होता था, तो ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का अभी तक 19 के पहले तक क्या होता था, अलग संविधान होता था। लेकिन धारा 370 और आर्टिकल 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर दो भागों में यानी कि यूनियन टेरिटरीज में टूट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और यहाँ पे भारत शासन का पूरी तरीके से कानून चलने लगा। अगला है, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह डॉट डॉट महीने में आयोजित होता है। तो मध्य प्रदेश में जो तानसेन समारोह है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका नवंबर दिसंबर के महीने में तानसेन समारोह आयोजित होता है। और ये जो है ना आपका ग्वालियर में आयोजित होता है, जहाँ पे तानसेन का मकबरा बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के डॉट डॉट जिले में स्थित है। तो गाथा जलप्रपात जो है ना मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। तो पन्ना इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बात करूँ गाथा, तो इसे गाथा सेहा के नाम से भी जाना जाता है। और ये 95 मीटर, कितने मीटर ऊंचा है, तो 95 मीटर ऊंचा जो है ना ये जलप्रपात है। और ये NH नेशनल हाईवे नंबर 39 के ठीक सामने है। और केन नदी द्वारा यहाँ पे जल जाता है, कहाँ जाता है, केन नदी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि मध्य प्रदेश में खंडवा में कौन से प्रसिद्ध पार्श्व गायक पैदा हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के खंडवा में किशोर कुमार का जन्म हुआ था। किसका, किशोर कुमार की जन्मस्थली है। तो 1929 में खंडवा में किशोर कुमार का जन्म हुआ। मशहूर पार्श्व गायक रह चुके हैं और अभिनेता भी रह चुके हैं। किशोर कुमार, जिनका मूल नाम क्या था, आभास कुमार गांगुली, ये भी आता है, आभास कुमार गांगुली इनका मूल नाम था। और 4 अगस्त 1929 को इनका जन्म हुआ और सन 87 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है ना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जहाँ पे लगभग 1,24,00,000 के आसपास यानी 1,25,00,000 के आसपास जनसंख्या थी, ठीक है। मुंबई जिसको सपनों का शहर भी कहते हैं, 7 द्वीपों का शहर भी कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया भी है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना कैसी है। तो भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना जो बनी हुई है ना, ये आपकी सांची स्तूप है। सांची स्तूप भारत का सबसे पुराना पत्थर की संरचना है, याद रखना, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था बौद्ध परिसर के रूप में, ठीक है। और करंट से मैं बात करूँ तो 200 रुपये की लेटेस्ट सीरीज की नोटों पे सांची स्तूप आप देख सकते हो। अगला है, उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो हीराकुंड का जो बांध है ना, ये महानदी उड़ीसा में है। कहाँ है, महानदी में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है ये दूधराज है, जिसको आप पैराडाइज फ्लाई कैचर या बुलबुल भी बोलते हैं, ठीक है। तो दूधराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के डॉट डॉट जिले में है। तो चचाई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। और ये आपका बीहड़ नदी पर है। कहाँ है चचाई जलप्रपात, बीहड़ नदी पर है, जो तमसा या टमस की सहायक नदी है बीहड़ नदी, आपको याद रखना है। अच्छा, चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 130 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉट डॉट क्रिकेट स्टेडियम को पूर्व में महारानी ऊषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान के नाम से जानते थे। तो ऊषा राजे स्टेडियम के नाम से पहले जानते थे होलकर स्टेडियम को, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, लगभग 13-12 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। ये नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है ना आपकी तवा नदी है। कौन सी है, तवा है। और ये मध्य भारत की मुख्य नदी है।
और जो बधवान गांव के आसपास नर्मदा नदी से मिलती है, और इसमें बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद के पास भी इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ एडिशनल फैक्ट और क्वेश्चंस थे। और आज का प्रैक्टिस सेट में आपसे कितने क्वेश्चन बने कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।